अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा की। मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा ज़्यादातर वो इंडिविजुअल्स जिनका हैवी एक्सपो या जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, एस्पेस्टोस जिधर एस्पेस्टोस से जहाँ उनका ज़्यादा एक्सपोजर होता हो, उन लोगों में देखा जाता है कि उन लोगों में देर काफ़ी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा के इंक्रीज इंसिडेंस इन दोज पीपल विद हैवी एक्सपोजर टू एस्पेस्टोस। एंड ये याद रखना है कि जो मीज़ोथेलियोमा होता है, जो थोरेसिक मीज़ोथेलियोमा, इट अराइजेज फ्रॉम आइदर द विसरल और द पैराइटल प्लूरा। ठीक है, विसरल या पैराइटल प्लूरा से अराइज करता है। ये देखा गया कि जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होगा एस्बेस्टोस से, उनमें 7 to 10% इंडिविजुअल्स का हाई चांस होता है डेवलपिंग दिस मीज़ोथेलियोमा। और जो मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा होता है, जो एस्बेस्टोस की वजह से जो होता है, उसका लेटेंट पीरियड काफ़ी लॉन्ग होता है। 25 to 45 ईयर्स का इसका लेटेंट पीरियड होता है। और उनकी लंग्स में जब उनको हो जाता है तो उनकी लंग्स के अंदर एस्बेस्टोस बॉडीज़ देखी जाती हैं। जीन्स हमको याद रखनी होगी, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये देखा गया है कि जो शॉर्ट आर्म है क्रोमोसोम नंबर 9 का, उसकी डिलीशन हो जाती है, जिसकी वजह से CDKN2 है इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन, उसका लॉस हो जाता है। 80% ऑफ द मीज़ोथेलियोमास में CDKN2 का लॉस देखा जाता है। उसके अलावा NF2 का भी कभी कभी म्यूटेशन आ जाती है, विच इज़ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2। इट इनकोड्स अ सेल सिग्नलिंग रेगुलेटर। और BAP1 भी एक जीन है जो कि BRCA1 ट्यूमर जो कि वो प्रोटीन्स को इनकोड करती है, विच इंटरेक्ट विद द BRCA ट्यूमर 1 सप्रेसर। तो एज ए रिजल्ट जो 3 जीन्स के हमने नाम याद रखते हैं वो CDKN2 है, NF2 और BAP1। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली CDKN2 का नाम हर हाल में याद रख लेना है। मॉर्फोलॉजी ये देखी गई है कि ये जो होता है या विस्ट्रल प्लूरा से या पैराइटल प्लूरा से ये लीजन अराइज करेगा, एंड इट विल स्प्रेड वाइडली इन योर प्लूरल स्पेस। इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सटेंसिव प्लूरल एफ्यूजन एंड डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ थोरेसिक स्ट्रक्चर्स। जो अफेक्टेड लंग होगी, जो कि उन्होंने यहाँ दिखाई हुई है, दैट इज़ बेसिकली एनशीटेड बाय अ थिक लेयर ऑफ सॉफ्ट जेलेटिनस ग्रेश पिंक ट्यूमर टिश्यू। माइक्रोस्कोपिकली 60 to 80% ऑफ द टाइम जो मीज़ोथेलियोमा होता है ये एपिथेलॉइड टाइप का होता है। 10 to 12% ऑफ द टाइम सार्कोमेटॉइड होता है। और 10 to 15% ऑफ टाइम ये बाइफेजिक होता है, जिसमें दोनों एपिथेलॉइड और सार्कोमेटॉइड टाइप हमको मिलती है। ये टाइप्स याद रखनी होगी, दीज टाइप्स आर इंपॉर्टेंट। जो एपिथेलॉइड टाइप है उसमें देखा गया है कि उसमें हमको क्यूबॉइडल, कॉलमनार या फ्लैटेंड सेल्स मिलेंगे फॉर्मिंग ट्यूबुलर और पेपिलरी स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग एडिनोकार्सिनोमा। ये एडिनोकार्सिनोमा से रिजेंबल कर रहे होते हैं एपिथेलॉइड टाइप का मीज़ोथेलियोमा। तो हम एडिनोकार्सिनोमा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स यूज़ करते हैं। और ये भी देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि एज अ मार्कर यूज़ होती हैं, जो कि इसमें पॉजिटिव निकलती हैं। उन मार्कर्स को हमने याद रखना होगा, उन प्रोटीन्स को याद रखना होगा जो कि पॉजिटिव होती हैं लेकिन मीज़ोथेलियोमा एपिथेलॉइड टाइप के मीज़ोथेलियोमा में। केराटिन प्रोटीन्स, L-theanine, cytokeratin 5/6 and podoplenin. These are positive in your epithelioid type mesothelioma and your claudin 4 is negative इन एपिथेलॉइड टाइप मीज़ोथेलियोमा। तो इनको इन प्रोटीन्स के नाम याद रखने होंगे। जो सार्कोमेटॉइड टाइप होती है, जो कि बेसिकली मेसेनकाइमल टाइप होती है, वो फाइब्रोसार्कोमा से रिजेंबल कर रही होती है। और उसमें इन प्रोटीन्स के जो मार्कर्स हैं, इन मार्कर्स का काफ़ी लो एक्सप्रेशन होता है। और इसमें क्या कहते हैं, दीस ये जो है, जो सार्कोमेटॉइड टाइप होगा वो केराटिन प्रोटीन्स के लिए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो बाकी जितनी प्रोटीन्स हैं उनके लिए उनका काफ़ी एक्सप्रेशन लो होता है। बाइफेजिक टाइप जिसमें क्या होता है, इसमें दोनों एपिथेलॉइड और सार्कोमेटॉइड पैटर्न्स हमको मिल रहे होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पेशेंट में प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, डिस्निया एंड रिकरेंट प्लूरल एफ्यूजन ही। 20% ऑफ द केसेस में फाइब्रोसिस भी हो चुकी होती है। इसका मेटास्टेटिक स्प्रेड होता है हाइलर लिम्फ नोड्स में, फिर वहाँ से लिवर में भी जा सकता है और डिस्टेंट ऑर्गन्स में भी जा सकता है। इसका यह देखा गया है कि 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स आफ्टर देयर डायग्नोसिस विद इन द 12 months दे डाई। और सिर्फ फ्यू ही होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो कि लॉन्गर देन 2 years तक सर्वाइव कर पाते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए एग्रेसिव थेरेपी चाहिए होती है, लाइक एक्स्ट्रा प्लूरल न्यूमोनेक्टोमी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। और ये जो मीज़ोथेलियोमा है ये सिर्फ लंग पे नहीं, ये डिफरेंट जगहों पे भी अराइज कर सकता है। पेरिटोनियम में भी हो सकता है, पेरिकार्डियम में भी हो सकता है, टूनिका वेजाइनैलिस और जेनिटल ट्रैक्ट के लेवल पे भी हो सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा। आई होप इजीली समझ आ गया हो एंड थैंक यू।